Today we have to learn have been, has been, had been with present participle of verb. Have been, has been and had been with present participle of verb. What is the another name of present participle of verb? Present participle of verb means base or root form of verb with ing or suffix ing. It is called as a present participle of verb. We know that have been is used after IV. Have been is used after IV and has been is used after he, she and it. Have been is used after IV and has been is used after he, she, it and had been is used after all subject. My today's ruling. Present participle of verb. Present participle of verb is used after have been, has been or had been. Present participle of verb is used after have been, has been or had been. Shows continue action in the past and continue in the present. Continue action in the past and continue in the present or past. Means what? Action which began to a certain point in the past, action which began to a certain point in the past and continues till the present or just past. यानी क्या होता है, क्या बताया अपन ने कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब इज यूज्ड आफ्टर हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन शोज कंटिन्यू एक्शन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू इन द प्रेजेंट और पास्ट. मीन्स भूतकाल में क्रिया शुरू थी, भूतकाल में क्रिया शुरू थी और अभी भी चालू है, नहीं तो अभी खत्म हुई है. इसके लिए हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं. टू क्लियर द मीनिंग ऑफ हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन with the present participle of verb, we want to take some examples. My first example is I have been cooking since morning. I have been cooking since morning. यानी क्या होता है, मैं सुबह से खाना बना रहा हूं. मैं सुबह से खाना बना रहा हूं. ये सेंटेंस में मैंने सिंस नाम का प्रीपोजिशन लिया है. तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन के बाद इस्तेमाल होता है, तो उसमें सिंस नहीं तो फॉर ये प्रीपोजिशन लगता है. इन दीज सेंटेंसेस वी कैन यूज सिंस और फॉर प्रीपोजिशन. तो फिर सिंस कब लगाते हैं, है ना? सिंस कब लगाते हैं? फ्रॉम ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. फ्रॉम ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यानी कंप्लीटेड टाइम टेकन, यानी पूरा समय अगर लिया है तो सिंस लगाते हैं. फॉर कब लगाते हैं? ओवर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मीन्स इनकम्प्लीटेड टाइम टेकन. अब कंप्लीटेड टाइम टेकन और इनकम्प्लीटेड टाइम टेकन क्या है? तो वन डे है तो 24 आवर्स का होता है, तो वहां पे सिंस लगता है. लेकिन 2 आवर्स अगर लगता है तो कंप्लीट नहीं हुआ करके फॉर लगता है. यू हैव बीन मीटिंग माई ग्रैंडपा रेगुलरली ड्यूरिंग दिवाली. You have been meeting my grandpa regularly during Diwali. यानी क्या होता है? दीपावली पर आप मेरे दादाजी से नियमित रूप से
मिलते रहे हैं। दीपावली पर आप मेरे दादाजी से नियमित रूप से मिलते रहे हैं। ये सेंटेंस में मैंने ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। दे हैव बीन हिविंग देयर ओन टिम्बर। दे हैव बीन हिविंग देयर ओन टिम्बर, यानी क्या होता है? वे अपनी खुद की इमारती लकड़ी काट रहे हैं। वे अपनी खुद की इमारती लकड़ी काट रहे हैं। He has been hiding his face under the collar of his jacket. He has been hiding his face under the collar of his jacket. यानी क्या होता है? वह अपने जैकेट के कॉलर के नीचे अपना चेहरा छुपा रहा है। वह अपने जैकेट के कॉलर के नीचे अपना चेहरा छुपा रहा है। She has been hitting a traffic shelter. She has been hitting to a traffic shelter. यानी उसका मतलब क्या होता है? वह एक ट्रैफिक आश्रय से टकरा रही है। वह एक ट्रैफिक आश्रय से टकरा रही है। It has been intertwining the box. It has been intertwining the box. यानी क्या होता है? वो डब्बे से चिपक रहा है। वह डब्बे से चिपक रहा है। I had been teaching to students for 2 hours. I had been teaching to students for 2 hours. यानी क्या होता है? मैं 2 घंटे से छात्रों को पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे से छात्रों को पढ़ा रहा था। Listen carefully to accept the most important verb. My first verb is groan. groan बोले तो चीखना। groan बोले तो चीखना। सेकेंड वर्ब है grope. grope बोले तो अंधे की तरह खोजना। grope बोले तो अंधे की तरह खोजना। मेरा थर्ड वर्ब है grow बोले तो बढ़ना। grow बोले तो बढ़ना। मेरा फोर्थ नंबर का वर्ब है ग्रेट बोले तो पीसना। ग्रेट बोले तो पीसना। मेरा 5 नंबर का वर्ब है ग्रीस बोले तो रोगन लगाना। ग्रीस बोले तो रोगन लगाना। मेरा 6 नंबर का वर्ब है ग्रीन बोले तो दांत दिखा के मुस्कुराना। मेरा 6 नंबर का वर्ब है ग्रीन बोले तो दांत दिखा के मुस्कुराना। मेरा 7 नंबर का वर्ब है ग्रिप बोले तो कसकर पकड़ना। ग्रिप बोले तो कसकर पकड़ना। मेरा 8 नंबर का वर्ब है ग्रोल बोले तो गुर्राना। ग्रोल बोले तो गुर्राना। मेरा 9th नंबर का वर्ब है ग्रम्बल बोले तो बड़बड़ना। ग्रम्बल बोले तो बड़बड़ना। मेरा 10th नंबर का वर्ब है ग्रैंड बोले तो घुरघुरना। ग्रैंड बोले तो घुरघुरना। मेरा 11th नंबर का वर्ब है हॉल्ट बोले तो रुकना। हॉल्ट बोले तो रुकना। मेरा 12th नंबर का वर्ब है हैंग बोले तो टांगना। हैंग बोले तो टांगना। मेरा 13 नंबर का वर्ब है हैपन। मेरा 14 नंबर का वर्ब है हार्म बोले तो चोट पहुंचाना। हार्म बोले तो चोट पहुंचाना। मेरा 15 नंबर का वर्ब है हैच बोले तो अंडे से निकलना। हैच बोले तो अंडे से निकालना। मेरा 16 नंबर का वर्ब है हेट बोले तो घृणा करना। हेट बोले तो घृणा करना। मेरा 17 नंबर का वर्ब है हैव बोले तो पास रखना। हैव बोले तो पास रखना। मेरा 18 नंबर का वर्ब है हैमर बोले तो हथौड़ी से ठोकना। हैमर बोले तो हथौड़ी से पीटना। मेरा 19 नंबर का वर्ब है हरास बोले तो तंग करना। हरास बोले तो तंग करना। मेरा 20 नंबर का वर्ब है
हॉन्ट बोले तो बार बार याद आना, हॉन्ट हॉन्ट बोले तो बार बार याद आना। मेरा 21 नंबर का वर्ब है हेल, हेल बोले तो ओले गिरना, हेल हेल बोले तो ओले गिरना। मेरा 22 नंबर का वर्ब है हार्सनेस, हार्सनेस बोले तो अधीन करना, हार्सनेस हार्सनेस बोले तो अधीन करना। मेरा 24 नंबर का वर्ब है हिप, हिप बोले तो ढेर करना, हिप हिप बोले तो ढेर करना। मेरा 24 नंबर का वर्ब है हिल, हिल बोले तो रोग मुक्त करना, हिल हिल बोले तो रोग मुक्त करना। मेरा 25 नंबर का वर्ब है हियर, हियर बोले तो सुनना, हियर हियर बोले तो सुनना। नाउ वी हैव टू लर्न मोरल स्टोरी, द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। ये स्टोरी है, ध्यान देना है। द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क। देयर वॉज एन ओल्ड पर्सन whose age was above 90 years. He lived in a small village. He was a very knowledgeable person. He knew the religious mantra, but he was worried about misuse of it. He wanted to tell to someone due to his age. Consequently, he called some intelligent boys. He told them that he would give his mantra whoever would be success in his work. Mantra would be used when anyone would be in trouble. All boys were very excited to accept it. He told them that whoever would live with him without eating or drinking anything, he would tell him that mantra. All of them, only one boy was successful to complete his condition because his willpower was very strong. Hence, he recited that mantra to that boy. What's the moral? If your willpower is strong, you can do any work very easily. What's the moral? If your willpower is strong, you can do any work very easily.